हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। शी जिनपिंग अपनी ही मिलिट्री के जनरल्स के पीछे पड़े हैं बुरी तरीके से। टॉप 2 जनरल्स को सस्पेंड कर देते हैं और इसके पीछे बड़ी सारी कहानियां बताई जा रही हैं। मेजोरिटी लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, बट अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात मानी जाए तो ये एक डीपर क्राइसिस, ये एक पैसे की कहानी के बारे में बताता है। और इसीलिए शी जिनपिंग एक मैसिव मिलिट्री पर्च पे पड़े हैं। इसी के बीच में यूरोप अचानक से चाइना के सामने बिल्कुल घुटने पे बैठ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों के कारण यूरोप आज बेबस है, और इस बेबस होने का सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठाएगा तो वो उठाएगा जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो कि आराम से इसके मार्केट को कैप्चर करेगा, यूरोपियन कंपनीज को अपने हाथ में लेगा, यूरोप में अच्छे से स्पाइंग नेटवर्क बनाएगा और इसके लीडर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। एज वी स्पीक कीर स्टारमर और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये भाई विजिट पे हैं चाइना। चाइना एक एक करके अपने रेड कारपेट खोल के बैठा है कि आते जाओ एक एक करके और जो जो पुड़िया में चाहिए वो लेते जाओ, कितना बड़ा चेक चाहिए। इसके बीच में चाइना बिल्कुल भारत का मॉडल कॉपी कर रहा है। यहाँ पे चाइना डायरेक्टली अब यूरोप के साथ एंगेज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है सब साइडलाइन करना चाहते हैं। भारत की भी ये स्ट्रैटेजी थी कि भाई ट्रंप, भाई तू टैरिफ लगाते रहे, हम डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लेते हैं। बट चाइना एक स्टेप अहेड जा रहा है, एक एक कंट्री को इंडिविजुअली निचोड़ रहा है, एक एक लीडर को बुलाता है, उनकी वीकनेसेस दिखाता है और फिर निचोड़ लेता है। और इसके साथ आज वो ग्लोबलाइजेशन का चैंपियन बन चुका है, बट अंदर में एक क्राइसिस चल रही है। और क्राइसिस ये बहुत बड़ी वार्निंग है, क्योंकि चाइना ताइवान को कभी भी कैप्चर कर सकता है, कभी भी एक मिलिट्री ऑनस्लॉट लॉन्च कर सकता है। बट मिलिट्री वीकनेस और लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ये एक बहुत बड़ी वीकनेस बन सकती है शी जिनपिंग के लिए, और एक पॉलिटिकल डिजास्टर बन सकती है। चलिए समझते हैं, बट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में हाइप करिए। चाइना एंड ईयू आर पार्टनर्स नॉट राइवल्स, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि भाई ये जो आपने डाउट क्रिएट कर रखा है ना अपने मन में, जो दिल में आपके डाउट है, आप भारत के पास जा रहे हैं, हम सारे काम आपके कर देंगे। ना आपको ट्रंप की जरूरत है ना भारत की जरूरत है, आप बस हमारे पास आए। चाइना शी जिनपिंग सिग्नल्स डीपर टाइज विथ फिनलैंड ड्यूरिंग पीएम्स विजिट। तो भाई ये देखिए क्या बोला गया है। शी टेल्स फिनिश प्रीमियर दैट बिजनेस फ्रॉम हेलसिंकी आर वेलकम टू स्विम फ्रीली इन चाइनाज वास्ट मार्केट। वो अलग बात है कि इस मार्केट को आप कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हमने लगा रखे हैं। वाई चाइना व्यूज द यूके विजिट एज पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। चाइना यूरोप को तोड़ के इंडिविजुअल पार्टीज के साथ नेगोशिएट कर रहा है। एक एक करके आओ, हमारे शान और शौकत को देखो, बड़ा चेक ले जाओ और अपनी कंट्री को गिरवी रख के ले जाओ। और कीर स्टारमर एक ऐसे पोजीशन में है where he wants a deal with China, but he does not want to face the ire of Trump. ट्रंप का गुस्सा नहीं झेलना चाहता, बट फिर भी एक स्वीट डील, एक इन्वेस्टमेंट डील चाहता है, एक ट्रेड डील चाहता है। चाइना प्रेसिंग यूरोपियन कंट्रीज टू बार ताइवान पॉलिटिशियंस और फेस क्रॉसिंग अ रेड लाइन। चाइना की सिर्फ एक कंडीशन है, आपको जो डील चाहिए मैं आपको दूंगा, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। वो अलग बात है कि मैं आपकी पूरी इकोनॉमी को डंप करके चाइनीज गुड्स से आपकी इकोनॉमी को खोखला कर दूंगा, बट आपको ताइवान पे चुप रहना पड़ेगा। ताइवान के ऊपर एक्शन होगा, ताइवान को मैं कैप्चर करूंगा और आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो कुल मिला के ट्रंप ने अपनी हरकतों से यूरोप को दूर किया है, बट चाइना पैसे और अपनी मिलिट्री माइट, अपनी इकोनॉमिक माइट, अपनी बिजनेस माइट, एक्सपोर्ट माइट को यूज करके यूरोप को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के डील्स देगा, और डील्स दे के साथ में ये समझा रहा है कि ताइवान पे सबको चुपचाप रहना है। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा झापड़ पड़ा है, 1.2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस। तो भाई ये अमेरिका फर्स्ट तो पता नहीं हुआ या नहीं, बट चाइना फर्स्ट हो गया। जितना भी ट्रेड करना था टैरिफ लगने से पहले डंपिंग करके खत्म कर दिया, और लोगों ने भी खूब इंपोर्ट किया चाइनीज माल। इसके साथ साथ आपको वीकनेस का लेवल बताना चाहता हूं। लंदन में एक सुपर एम्बेसी, एक, इसे कहा जा रहा था कि भाई एक सुपर स्पाई एम्बेसी, ये सेटअप करना चाहता था चाइना। इसके जो आर्किटेक्चर है, इसका जो लोकेशन है, बड़ा स्ट्रैटेजिक है। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस बोल रहे थे कि बिल्कुल इसे अलाउ नहीं करना चाहिए, बट कीर स्टारमर आने से पहले यूके की सरकार
इसे अप्रूव कर देती। इससे पहले कि कीर्तार में चाइना पहुंचे, इट हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड। अब आप सोचिए चाइना कैसे स्पाई करता है, जस्ट थिंक अबाउट इट। विंड मिल्स होते हैं ना, विंड टर्बाइंस, वो इंस्टॉल करेगा कहां पे? यूरोप के कोस्ट लाइन पे। क्यों? ग्रीन एनर्जी के लिए। यूरोप को ग्रीन एनर्जी चाहिए। याद है आपको, डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान था डावोस में इसी विंड मिल्स को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर। अब ये सस्पेक्ट किया जाता है कि भाई ये चाइना की ये जो विंड फार्म्स वो सेटअप करता है ना, इससे वो कोस्टल लोकेशन की इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन करता है। ये एक एक विंड फार्म को वो मेंटेन करेगा, सप्लाई करेगा, इसको रन करेगा, बिजली सप्लाई करेगा, और इसी में वो पूरे कोस्टल एरियाज का स्कैनिंग करेगा, स्पाइंग करेगा, और ये डेटा अंदर भेजेगा। बट इसके बीच में चाइना के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना हैज पर्ज्ड इट्स हाईएस्ट रैंक मिलिट्री जनरल्स। तो टॉप पीएलए लीडरशिप, भाई इनकी आर्मी वाइप्ड आउट। वाइस चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी जांग योक्साई एंड जनरल लिू जेनली हैव बीन पर्स्ड। और बोला जाता है कि भाई जांग वाज वेरी क्लोज टू शी जिनपिंग। तो शी से जो भी बहुत नजदीक आता है और बहुत पावरफुल होता है, अचानक से उसके ऊपर पर्ज हो जाता है। तो इससे लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि भाई ये शी का कंट्रोल है, शी वांट्स मोर पॉलिटिकल कंट्रोल। लीविंग द पावरफुल सीएमसी reduced to just Xi Jinping and one general, an unprecedented leadership vacuum। मिलिट्री जनरल्स नहीं होंगे तो किसे देख के, किसकी लीडरशिप में लोग वॉर लड़ेंगे, किसकी लीडरशिप में लोग ताइवान को कैप्चर करेंगे? अच्छा, बोला जाता है कि यहाँ पे करप्शन है, सीरियस वायलेशंस ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉ, और एज यूजुअल ये अचानक से डिसअपियर हो जाएंगे, इनको कभी नहीं देखा जाएगा। सालों के बाद पता चलेगा कि भाई इनको या तो हैंग कर दिया गया है, या फिर ये कहीं रिटायर कर दिया गया है, कोने में भेज के, और हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स से करप्शन इज ऑफन अ कवर फॉर पावर स्ट्रगल एंड लॉयल्टी टेस्ट। अच्छा, इसमें एक और परेशानी है कि चाइना ने एक्चुअली में कोई वॉर नहीं लड़ा। तो एक तो वैसे ही लैक ऑफ एक्सपर्टीज, दूसरी बात वेस्ट हाथ धो के पीछे पड़ा है चाइना के जहां पे भी ये वन बेल्ट वन रोड, ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पे भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है वहां पे अमेरिका आया है, तोड़ा फोड़ा है। तो जब ये ताइवान पे जाएंगे तो चाइना के कितने सारे आर्किटेक्चर टूटेंगे। इसीलिए चाइना ये चाह रहा है कि एज मच एज पॉसिबल वेस्ट को डिवाइड करें, और जितनी वेस्ट की इंडिविजुअल कंट्रीज हैं वो चाइना के साथ एलाई हो जाएं, अच्छी अच्छी स्वीट डील्स कर लें। Analysts warn the PLA now faces a major leadership void with fear and suspicion discouraging bold military decision। तो भारत में जैसे पॉलिसी पैरालिसिस हो गई थी कि भाई जो भी बोल्ड डिसीजन मेकिंग करे उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लग जाए, वो जेल में चले जाए, तो भाई कोई अब डिसीजन लेना ही नहीं चाहता। बट इससे शी को फायदा हुआ है कि भाई उसकी अथॉरिटी काफी रीइंफोर्स हो गई है, ही रिमेन्स अनचैलेंज्ड। हाउएवर इट इज ऑल्सो टेलिंग कि कोई भी सेफ नहीं है, कोई मिलिट्री जनरल भी सेफ नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा गोल क्या है इनका? ताइवान। तो ताइवान का जो ऑपरेशन होगा वो रिस्की होगा, उसमें एक्सपीरियंस जनरल्स चाहिए, जनरल्स आपके पास है नहीं, लीडरशिप आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। अमेरिका ऑब्वियसली इसमें टांग अड़ाएगा, और इसलिए शी के लिए ये एक हेडेक भी है, एक अ ड्यूटी ऑल्सो फॉर द चाइनीज पीपल, और साथ ही साथ ये एक स्ट्रेटेजिक रिस्क भी बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट पोस्ट का एक आर्टिकल आता है, कल चाइना परजेस हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जनरल, डिड ही सेल न्यूक्लियर सीक्रेट्स टू यूएस? थिंक अबाउट इट कि चाइना का टॉप सीएमसी का टॉप मिलिट्री जनरल वो क्या अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेच रहा था। और याद रखिए ये जनरली काम कुछ चाइना करता है। चाइना एज वी स्पीक ताइवान के मिलिट्री में, ताइवान के लीडरशिप में एक के बाद एक लोगों को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वीकन कर रहा है, ताकि ओवरऑल जो उनके पूरे आर्किटेक्चर है, उनकी जो प्रिपरेशंस हैं, उसके बारे में उसको सब कुछ पता हो। और हर दिन चाइना नेवल ड्रिल्स कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, अपनी एयरफोर्स के साथ ड्रिल्स कर रहा है। बट वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है चाइना टॉप जनरल अक्यूज्ड ऑफ गिविंग न्यूक्लियर सीक्रेट्स टू यूएस। तो ये डायरेक्टली वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि भाई इनका सीनियर मोस्ट जनरल वो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था अबाउट चाइनाज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, और किससे ये सब कुछ दे रहा था? अमेरिका को। इसके बदले वो ब्राइब्स एक्सेप्ट कर रहा था, और ब्राइब्स लेके वो और भी काम कर रहा था, जैसे कि इंक्लूडिंग द प्रमोशन ऑफ एन ऑफिसर टू डिफेंस मिनिस्ट्री, सेड पीपल फेमिलियर विथ हाई लेवल ब्रीफिंग ऑन द एलिगेशंस। याद रखिए एज वी स्पीक चाइनीज नेवी और चाइनीज एयरफोर्स ये ज्वाइंट ड्रिल्स कर रही हैं। ताइवान डिटेक्टेड 4 PLA एयरक्राफ्ट सोर्टीज, 5 प्लान वेसल्स, 1 बलून अराउंड इट्स टेरिटरी। तो दिन रात ताइवान की मैपिंग हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं,
इसके बीच में मिलिट्री पर्ज हो रहा है, इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप की क्राइसिस है और क्राइसिस को इवेड करने के लिए यूरोप से नेगोशिएशन चल रहे हैं और यूरोप को तोड़ तोड़ के आप एक एक कंट्री से डील कर रहे हैं, बट एक्चुअल मिलिट्री जो कि एक्शन करेगा उसमें आपके पास लीडरशिप की एब्सोल्यूट क्राइसिस है। तो पॉलिटिकली चाइना तो ये चाहता है कि ताइवान को इंक्लूड कर लें, चाहे बिल्कुल ताइवान को कैप्चर कर ले अचानक से, बट चाइना में इंटरनली लीडरशिप की वैक्यूम है और इस लीडरशिप की वैक्यूम के साथ डोनाल्ड ट्रंप के टेंशन है। आप जरूर बताइएगा क्या आपको लगता है कि इस साल या अगले साल, मतलब विच ईयर डू यू थिंक चाइना विल टेक ओवर ताइवान? क्योंकि एक चीज मेरे हिसाब से, दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस, एक चीज डेफिनेटली सर्टन है, चाइना ताइवान लेके रहेगा। कुछ कंट्रीज बीच में आएंगी, बट कोई कुछ नहीं कर सकता। द काइंड ऑफ नेवी दे आर बिल्डिंग, कोई बीच में नहीं आने की कोशिश करेगा। अमेरिका थोड़ा मोड़ा बोलेगा, बट आसपास कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पीठ पे चढ़ के अमेरिका लड़ाई कर सके। और अमेरिका डायरेक्टली चाइना से बिल्कुल नहीं लड़ेगा। वो नहीं चाहेगा कि एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल उसके किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक कर दे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।